चलो आओ शुरू करते हैं। तो ये आया है भैया दिसंबर 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A, चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई फिक्स सवाल है भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। क्वेश्चन 2A आता है 7 नंबर में एसएफएम के अंदर। तो कह रहा है प्रांतिक लिमिटेड कंसीडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन विद द न्यू मशीन, परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन विल बी 36,40,000, एक्सपेक्टेड टू 8 साल चलेगा। कंपनी लगाती है एसएलएम एसेट रिप्रेशन और स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात है, दो ही ना, तुम कैसे कंसीडर करेंगे, बात खत्म हो गई। अगर खर्चे हैं आपके इतने इतने, इंस्टॉलेशन में लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब जीरो पीरियड में ही एडिशनल कॉस्ट लग रहे हैं, और ये सब तो मशीन की कॉस्ट को ही क्या कर देंगे, टेक्निकली बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पैसा भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल में लगेगा। तो डेप्रिसिएशन पर्पस में तो ये कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन आउटफ्लो में तो ये लगेगा ही लगेगा। तो इन सबको जोड़ लो, ये आपके इनिशियल आउटफ्लो हो गए पहले साल शुरुआत में जीरो पीरियड के। ठीक है, जीरो पीरियड में कितना हुआ एडिशन करने में, 36,40,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000 प्लस 23,800। एडिशन करो। तो 36,84,800 रुपए आपके जीरो पीरियड में खर्च होंगे। तो ये कैश आउटफ्लो हो गया किसका, जीरो पीरियड के बिगिनिंग का। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द 1 ईयर कह लो या जीरो पीरियड कह लो। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन 1,06,400 है। कैश सैलवेज वैल्यू उसकी जो है वो 17,500 रुपए है मात्र। डिसमेंटलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन विच कॉस्ट कितना, 6,300 रुपए। और एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिप्रेशन फ्रॉम द न्यू मशीन विल बी अमाउंटिंग टू कितना, 4,41,000। टैक्स रेट इतने इतने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी इतनी है। आपको निकालना है एनुअल कैश सेविंग कितने की होगी, फिर इन प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर पीवी निकाल के आपको बताना है कि भैया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए या एक्सेप्ट ना किया जाए। तो आओ देखते हैं, बताते हैं भैया कैसे कैसे करोगे। आउटफ्लो तो निकाल लिया, 36 लाख जितना भी आया ये आउटफ्लो हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जीरो पीरियड का आउटफ्लो। इनफ्लो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रेशन घटा चुके हैं, टैक्स नहीं घटाया, मतलब पीबीटी हो गया। ठीक है, तो पीबीटी दे रखा है कितना, 4,41,000। तो इसमें टैक्स माइनस कर दो, जो कि है 35% का। 1,54, 1,54,350 माइनस करने के बाद कितना आया, 2,86,650। और इसमें क्या करो, डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन वापस क्या कर दोगे, अपना ऐड बैक कर दोगे। कितना डिप्रेशन लगाया है, 36,40,000 में 14,000 जोड़ो, 7,000 जोड़ो, यह मत जोड़ना डिप्रेशन लगाने में। तो 36,61,000 आ रहा है। 4,57,625, 4,57,625 ऐड करो, इसको दो कितना हुआ, 7,275। ठीक है, तो ये आपकी एनुअल क्या हो जाएगी, कैश सेविंग हो जाएगी। ठीक है, हर साल की अपनी इतनी कैश सेविंग हो जाएगी।
तो 7,44,275 हर साल बचेंगे। 8 साल का पीवी एफ दे रखा है 4.80, मल्टीप्लाई कर दो। हम्म 35 लाख 35,72,520 रुपए। ठीक है, ये आपकी एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगी नॉर्मली। 8 साल बाद 23,800 और वसूल हो जाएंगे आपके 0.376 से। 8,949 रुपए। इन दोनों को ऐड कर दो। 35,81,469, 469। ठीक है, और कोई बचत हो रही है? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन 1,06,400 है, जबकि इसकी कैश सैलवेज वैल्यू सिर्फ 17,500 रुपए है। ठीक है, तो 17,500 रुपए ये आपके पास आ जाएंगे। या तो इसको इनफ्लो में जोड़ लो या आउटफ्लो में घटा दो, दोनों में से कुछ भी कर लो। भाई इतने पैसे जा रहे हैं, ये पैसे आ भी तो नहीं 17,500, या तो इसको आउटफ्लो में कम करके लिखो या फिर इनफ्लो में बढ़ा के लिखो। ठीक है, दोनों बातें ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इधर बहुत ही ध्यान से, चाहे इनफ्लो में कम कर लो, चाहे इनफ्लो में बढ़ा लो या आउटफ्लो में कम कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे इसमें ही जोड़ लेते हैं। तो देखो 17,500 की मशीन बेचोगे, लेकिन 63 रुपए तो उसको डिसमेंट करने में खर्चा हो जाएंगे। तो यानी आपके पास आएंगे 11,200। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, यानी 17,500 मशीन बिक रही है, 6300 तो वैसे ही खर्च हो जाए डिसमेंटलिंग कॉस्ट में, तो आपकी जेब में कितना आ रहा है? 11,200। लेकिन अब आपको क्या होगा, एक और फायदा है कि पुरानी मशीन को कम दाम में बिक रही है, तो आपका होगा शॉर्ट टर्म लॉस, उस लॉस पे टैक्स की बचत होगी, तो वो बचत भी इसमें जोड़नी 11,200 में। ठीक है, तो 1,06,400 की WDV थी और इसको बेच पा रहा हूँ सिर्फ 11,200 रुपए में, 17,500 में। ठीक है, 1,06,400 माइनस 17,500, तो 88,900 रुपए का घाटा आया। डिसमेंटलिंग अलग से माइनस करोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। 17,500 आ रहे हैं, इसमें से जाएगा टैक्स की सेविंग। ठीक है, पहले टैक्स की सेविंग ऐड करोगे और फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो अलग से पे करोगे, उसको माइनस करोगे, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 17,500 आएंगे, सैलवेज वैल्यू है, प्लस टैक्स की बचत होगी। टैक्स की बचत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1,06,400, 17,500, ये आ रहा है 88,900 का लॉस, और इस पे टैक्स पड़ेगा कितने परसेंट? 35%। तो 88,900 का लॉस आएगा, कहीं और से सेट ऑफ करोगे तो आपकी होगी टैक्स की बचत, और इसका 35% टैक्स बच जाएगा, यानी 31,115 रुपए। और इसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, जो कि 6300 रुपए हुआ। अभी देख लेते हैं क्या मैटर है, पहले ये निकालो। और ये सब आपको कब पे करने हैं? आज ही पे करने हैं, तो जीरो पीरियड का लफड़ा है ना। कितना आया? 42,300 पे क्या करने, ये पैसा आपको मिल रहा है, इसमें जोड़ लो इनफ्लो में। कितना हो गया? 36,23,784 रुपये। अब अगर यहाँ पे हल्का सा कैपिटल गेन वाला रूल लगाओ, कैपिटल गेन की तरह से लिखते तो आप कहते कि हमारी मशीन बिकी है 17,500 की, फिर माइनस कराते एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, जो ये खर्चे पर्चे हुए डिसमेंटलिंग कॉस्ट में, तो फिर आती है आपकी नेट सैलवेज वैल्यू। अगर वो हिसाब किताब लगाओगे तो यहाँ 11,200 ही माइनस करना चाहिए डायरेक्ट।
समझ रहे हो भाई, 17,500 की बिक रही है, लेकिन 63 रुपए डिस्पेंड करने में खर्चा हो गए, तो आपके पास जो नेट पैसा आया वो 11,200 आया। तो लाभ हानि 11,200 के हिसाब से निकालनी चाहिए, समझ लो। तो वो अगर हिसाब किताब लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ 11,200 लिखोगे, माइनस को कितना आया 95,200, और 95,200 का 35% निकाल लो, कितना 33,320। और इसमें ऐसे लिखेंगे कि नेट सैलवेज वैल्यू 11,200 की आई मेरे पास, और टैक्स की बचत हो गई कितनी 33,320 रुपए की। तब ऐसे में थोड़ा सोल्यूशन चेंज होगा, लेकिन यही ज्यादा अच्छा है। 44, और इन सब का डोल कर दो, 36, 25, 989। और जो हमारा आउटफ्लो हो रहा था वो हो रहा था 36,84,800 का। तो एनपीवी आ जा रही है माइनस में 58,58,811। तो इसका मतलब मशीन को रिप्लेस करना सही बात नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, वो भी सही है। आंसर तो मिसमैच होता है, हमने कहा वो भी ठीक है, नहीं, नहीं कहा कि वो ही ठीक है।